दो मित्र थे। एक मंदिर के पास बैठे दोनों बातचीत कर रहे थे। अंधेरा हो गया। इतने में एक तीसरा व्यक्ति, एक राही भी अंधेरा होते देख उन्हीं दोनों के पास आकर बैठ गया। बातचीत होने लगी। रात हो गई। अब तीनों को भूख लगी। दो मित्र जो दोनों बातें कर रहे थे, उनमें से एक ने अपने साथ 3 रोटियां लाई थी और दूसरे ने अपने साथ 5 रोटियां लाई थी। अब रोटी हो गई 8 और खाने वाली 3। अब 8 रोटी तीनों में बटे कैसे? तो एक युवक ने युक्ति निकाली। उसने कहा, चलो हम एक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। कुल मिलाकर 8 रोटियां और 24 रोटी हो जाएगी। और उन 24 रोटी के टुकड़ों को हम सब 8-8 बांट कर खा लेंगे। तीनों ने ऐसा ही किया। 8-8 टुकड़े सबको खाने को मिले। सुबह हुई। वो राही जब जाने लगा तो इन दोनों युवकों को रात को दिए गए खाने का धन्यवाद देकर उन्हें बदले में 8 असरफियाँ दिया और कहा, आपने हमें रात में जो शरण दी और भोजन दिया उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अब 8 असरफी और 2 लोग। पहले ने युक्ति निकाली, दोनों 4-4 बांट लेते हैं तो दोनों मित्र ही। लेकिन दूसरा ईमानदार ठहरा। वो कहा, नहीं, तुम्हारे पास 3 रोटियां थी और मेरे पास 5। 3 तुम लो, 5 हम लेंगे। उसे लगा 4-4 में तो हम ठगे जाएंगे। पुजारी जी आए। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। वो कहता 4-4 बांटेंगे और वो कहता नहीं, 3 तुम 5 मैं। पुजारी जी के पास ये बात पहुंचा। पुजारी जी ने कहा, ठीक है, असरफियाँ मेरे पास रख दो। कल मैं ईश्वर से पूछकर, भगवान से पूछकर, वो जितना कहेंगे उतना तुम दोनों में बांट दूंगा। भगवान से पूछा, भगवान कितनी असरफी किसे मिलनी चाहिए? और भगवान ने न्याय किया। उन्होंने कहा 3 रोटी वाले को 1 असरफी मिलनी चाहिए और 5 रोटी वाले को 7 असरफी। अब वो पुजारी जी भौचक्के, ऐसे कैसे? उसे 1, उसे 7, ये कहाँ का न्याय है? उन्होंने कहा, देखिए, 3 रोटियां थी, एक रोटी में 3 टुकड़े हुए, तो कुल मिलाकर उसके 3 रोटी में 9 टुकड़े हुए और 9 टुकड़े में से 8 टुकड़े उसने स्वयं खाए और एक ही टुकड़ा उस राही को दिया। जबकि दूसरे व्यक्ति के पास 5 रोटी थी और उसने 3 टुकड़े किए। इस प्रकार उसके 15 टुकड़े हुए। 15 टुकड़ों में से 8 वो खुद खाया और 7 राही को दिया। इस प्रकार राही के पास जो 8 टुकड़े गए, उनमें से 7 टुकड़े 5 रोटी वाले के थे और एक टुकड़ा जो गया वो 3 रोटी वाले का था। इसलिए 3 रोटी वाले को 1 असरफी और 5 वाले को 7 असरफी मिलनी चाहिए। और इस तरह के न्याय को देखकर पुजारी नतमस्तक हो गया कि हाँ ईश्वर, तेरा न्याय ही सत्य है। दुनिया को देखने में, लोगों को देखने में कितनी ही अजीब लगता हो या उन्हें कुछ भी आश्चर्यजनक लगता हो कि ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो सबके साथ न्याय करता है। वो वही करता है जो सत्य हो। वो किसी को अच्छा लगे या ना लगे, स्वीकार हमको और आपको करना है कि उस ईश्वर के न्याय पर भरोसा करते हैं या नहीं। धन्यवाद। जय श्री राम।